ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है गुजरात बुलेटिन का। गुजरात बुलेटिन में बात होगी अहमदाबाद की, जहां पुलिस ने करीब 16.80 लाख रुपए से अधिक की घर में चोरी के मामले में कल्पेश पटेल, नारायण पटेल, रानू भोई और दिनेश भोई को गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर भी अहमदाबाद से है, जहाँ पुलिस ने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर एक युवती को ब्लैकमेल करने के आरोप में कर्तव्य मनियार को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्रकांत बख्शी की जयंती के मौके पर तालोद के आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के गुजराती विभाग ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को चंद्रकांत बख्शी के जीवन और साहित्यिक योगदान की जानकारी दी गई। कहानी, उपन्यास, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसी विधाओं में उनके योगदान के साथ उनकी बेबाक लेखन शैली और आधुनिक सोच पर चर्चा की गई। विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लेते हुए चंद्रकांत बख्शी के पोस्टर बनाए। कार्यक्रम के दौरान गुजराती साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और विद्यार्थियों में गुजराती भाषा साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने का संकल्प लिया गया। तालोद साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। अहमदाबाद रूरल की चांगोदर पुलिस ने 16.80 लाख रुपए से अधिक की घर में चोरी के मामले में कल्पेश पटेल, नारायण पटेल, रानू भोई और दिनेश भोई को गिरफ्तार किया है। सनातल गांव के बाहरी इलाके एप्पलवुड विला में हुई चोरी के दौरान मकान मालिक भारी बारिश के कारण अपनी बेटी के घर गए हुए थे। इसी दौरान बंद मकान से नकदी और सोने चांदी के गहने चोरी कर लिए गए। परिवार के लौटने पर घर के दरवाजे खुले मिले और चोरी का पता चला। शिकायत के बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन सोर्स के आधार पर जांच करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के गहने, सोने की छड़ें, चांदी के गहने, कलाई घड़ियां, नकदी, एक बाइक और 4 मोबाइल फोन समेत कुल 23,70,600 रुपए का सामान जब्त किया है। चोरी में शामिल हरीश दलपत भाई कटारा भी फरार है और उसे वांटेड घोषित किया गया है। 22 जुलाई 2026 को चांगोदर पुलिस स्टेशन के विस्तार में एप्पलवुड सोसाइटी है, वहाँ पर रात के समय में एक चोरी हुई थी। उस चोरी में जो फरियाद लिखाई गई थी उसमें लगभग 16 लाख के आसपास का मुद्दा माल, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और कैश की गरफोड़ होने का फरियाद की गई थी। इसके तहत जो है चांगोदर पुलिस स्टेशन और एलसीबी की अलग अलग टीम बनाई गई और हमने अहमदाबाद सिटी और अहमदाबाद ग्राम्य में इस तरह के मोडस ऑपरेंडी वाले तमाम लोगों की लिस्ट बना के लोगों को चेक किया और फाइनली हमें पता लगा कि इसमें 3 हमारे मुख्य सकमन थे, हरीश कटारा, कल्पेश पटेल और नारायण पटेल। इन तीनों का टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमारी टीम ने इनको अलग अलग जगह से इनकी धरपकड़ करी है और ये पूरे जो इनके इंट्रोगेशन में पता लगा कि ये लोग, जो हरीश कटारा है वो अहमदाबाद सिटी में एक जगह घरघाटी का काम करता है और बाकी 2 लोग ड्राइवर का काम करते हैं। और इनको जो एक जगह से एप्पलवुड में घरघाटी का काम करते व्यक्ति से इनको एक टिप मिली थी कि ये घर अभी खाली है और इस घर में हम ये प्लान कर सकते हैं। तो ये तीनों मिलके एप्पलवुड जो तिराया है वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग करी और रात में जाके पीछे के डोर से एंट्री करके इन्होंने ये घरफोड़ की वारदात को अंजाम दिया। अभी तक हम टोटल 4 आरोपी हमने पकड़े हैं। उसमें 4 आरोपियों में कल्पेश पटेल, नारायण पटेल, रानू भोई और हितेश रतनलाल भोई शामिल हैं। अभी तक चांगोदर पुलिस स्टेशन की टीम ने टोटल 22 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 80,000 रुपये कैश रिकवर किया है और टोटल मुद्दा माल 23,70,000 रुपये का टोटल मुद्दा माल रिकवर किया है। ये जो चारों आरोपी पकड़े गए हैं, इन चारों आरोपी में कल्पेश पटेल और नारायण पटेल दोनों उस दिन की चोरी की जो पूरी वारदात थी उस जगह पर हाजिर थे और जो रानू भोई है वो एक मीडिएटर था जिसने ये चोरी का मुद्दा माल था, इसको एक दिनेश भोई नाम के व्यक्ति को बेचने में मदद करी थी और बीच में 2.5 लाख रुपए का कमीशन रखा था। दिनेश भोई जो ये इस पूरे मुद्दा माल को खरीदनार है उसको भी हमने अरेस्ट किया है। इस पूरे घटनाक्रम में जो मुख्य इम्पोर्टेंट बात मैं जाहिर जनता को आपके मार्फत कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप अगर हाउस हेल्प कभी आप रिक्रूट करते हैं या ड्राइवर रिक्रूट करते हैं तो गुजरात पुलिस का एक पोर्टल है, सिटीजन पोर्टल, उसके ऊपर ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उसका कोई गुनाहित इतिहास है वो आप जान सकते हैं और साथ ही साथ एक डिटरेंस भी रहेगा कि उसको ये पता रहेगा कि पुलिस के पास उसका डेटा है, तो इस तरह की वारदात को हम रोक सकते हैं। थैंक यू। गुजरात अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के भोपाल इलाके में पुलिस ने वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर एक युवती को ब्लैकमेल करने के आरोप में कर्तव्य मनियार को गिरफ्तार किया है। घुमा इलाके में रहने वाली 19 वर्षीय फॉरेंसिक साइंस की छात्रा ने शिकायत में बताया कि आरोपी उसका पुराना बॉयफ्रेंड था और दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे।
इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती के बाद आरोपी ने उसका आईडी पासवर्ड हासिल कर वीडियो कॉल के दौरान उसकी निजी वीडियो रिकॉर्ड कर ली और 10,000 रुपए की मांग की। डर के कारण छात्रा ने 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आरोपी ने बाकी रकम नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी और बाद में इंस्टाग्राम पर उसका ब्लर फोटो पोस्ट कर आपत्तिजनक टेक्स्ट लिखा। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के बीच पहले संबंध थे और ब्रेकअप के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पैसों के लिए कदम उठाया। भोपाल पुलिस ने आरोपी को आनंद नगर से गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें पारुल यूनिवर्सिटी की एक फॉरेंसिक साइंस की सेकेंड ईयर की लड़की को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देके एक व्यक्ति ने एक्सटॉर्शन की वारदात की है और ये गुनाह दाखिल करने के बाद भोपाल पुलिस स्टेशन ने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे एक आरोपी को पकड़ा है जिसका नाम है कर्तव्य मौलिक मनियार। कर्तव्य मौलिक मनियार इंडस यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। आरोपी और विक्टिम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और लास्ट 1 ईयर से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और ये दोनों सोशल मीडिया के मार्फत एक दूसरे के संपर्क में आए थे और धीरे धीरे जब इनकी दोस्ती बढ़ती गई तो जो आरोपी है, आरोपी ने उसको अपने नाम का टैटू बना के वीडियो बनाने का, उसके इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड देने के लिए और इनके जो वीडियो कॉल्स हुए उन वीडियो कॉल्स की उसने रिकॉर्डिंग करके अपने पास रखी थी और बाद में जब इनके बीच में ये रिलेशन नहीं रहा तो उसने धीरे धीरे इनको ब्लैकमेल करना चालू किया और टोटल उसने 10,000 रुपये पर मंथ की मांगनी करी थी। एक बार 4,000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी हुआ, वो ट्रांजैक्शन भी हमने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और आरोपी पकड़ लिया गया है और बाकी अगर उसने और भी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है तो उसकी भी तपास अभी चालू है। अहमदाबाद से सीनियर संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गुजरात के स्वतंत्रता पर्व सप्ताह के तहत विभिन्न स्कूलों में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा लेकर गांव में यात्रा निकाली और स्वतंत्रता पर्व का उत्सव मनाया। इस दौरान लोगों को देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। वहीं आज के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। अरावली से सीनियर संवाददाता विपुल पटेल की रिपोर्ट। पारुल सेवाश्रम अस्पताल वाघोड़िया के सहयोग से गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के डभोई एसटी डिपो में निःशुल्क चिकित्सा जांच और रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों, ड्राइवरों, कंडक्टर्स और वर्कशॉप स्टाफ समेत 83 कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बीपी, शुगर समेत जरूरी जाँच कर कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी। वहीं कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान करते हुए कुल 12 यूनिट रक्तदान इकट्ठा किया। डभोई डिपो के एडमिनिस्ट्रेटर और कर्मचारियों ने सेवा पहल के लिए पारुल सेवाश्रम अस्पताल की मेडिकल टीम का आभार जताया। बरोड़ा गुजरात से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई तालुका के पलासवाड़ा रेलवे फाटक पर नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को जल्द ही ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। ट्रेन गुजरने के दौरान फाटक बंद होने से यहां अक्सर 2 से 3 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लगती थी और लोगों को घंटों परेशानी होती थी। यह मार्ग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, चानोद, करनाली, पोइचा और वधवाना झील जैसे प्रमुख पर्यटन धार्मिक स्थलों को जोड़ता है। ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद यातायात सुगम होने के साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों का सफर तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद है। बरोड़ा से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। रबी उल अव्वल की छठी के मुबारक मौके पर राजस्थान के अजमेर शरीफ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर देश भर से हजारों जायरीन पहुंचे और अपनी मुरादों के लिए दुआ मांगी। अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, वडोदरा, डभोई, भरूच, सूरत, छोटा उदेपुर, वाघोडिया, सिनोर समेत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने दरगाह पर फूल चढ़ाकर दुआ की। इस मौके पर खादिमों ने देश में भाईचारे, एकता और शांति की दुआ की। बरोड़ा गुजरात से सीनियर संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।